यूएस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी इशू कर दी गई, हमारे सामने आ गई, क्योंकि इसमें पाकिस्तान का नाम एक मर्तबा भी नहीं आया और इंडिया का जिक्र 8 दफ़ा हुआ है, और सिर्फ जिक्र नहीं हुआ, बड़ी तफसील में बताई गई है। और अब आईएमएफ ने जो इंडियन गीता जी हमारे लिए उन्होंने मुकर्रर कर दी इकोनॉमी को, इस डूबती हुई इकोनॉमी को, डूबते हुए जहाज को, अब ये जो इंडियन इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ को लगाया गया है, जो कि स्टेट बैंक की निगरानी करेंगी, वजीर खजाना और चेयरमैन स्टेट बैंक, इन्हें हर चीज की रिपोर्ट करेंगे। होगा क्या? कोई बजट आप इनकी इजाजत के बगैर नहीं पास कर सकते। ये फौज के बजट को भी रोकेंगी। तो किधर गई नेशनल सलामती कौंसिल? गवर्नर स्टेट बैंक, इससे ऊपर हमारे पास इसमें कोई ओहदा नहीं है। वो इन खातून के मातहत होंगे, यानी कि एक भारतीय निजात जो है वो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के ऊपर बैठेगी और वो बताएगी कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना है। हम ये बार बार कह रहे हैं कि अब जो वेस्ट है उसका झुकाव पाकिस्तान की तरफ है, तो पाकिस्तान की तरफ ये कैसा झुकाव है, एक कैसा टिल्ट है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बनाती है और उसमें पाकिस्तान का नाम ही नहीं लेती। तो जो बातें चल रही थी कि भाई भारत और अमेरिका की रिलेशन खराब हो गए, दरार पड़ गई, वैसे पाकिस्तानी मीडिया पे बड़ी चल रही थी आरजू जी, दरार पड़ गई, खराबी हो गई, फिशर्स आर विजिबल, ये हमें जी F-16 वाला पैकेज दे दिया, हमें जी ये हो रहा, हमें जी बाजवा साहब आ गए, जरदारी साहब आ गए, भुट्टो साहब आ गए, सब कुछ बदल रहा है, जयशंकर चेकमेट, ये है वो है। आज इस डॉक्यूमेंट, अब आरजू जी देखिए, ये बयान नहीं, ये ब्लैक एंड व्हाइट में डॉक्यूमेंट है। तो इंडो पैसिफिक में अगर कोई पिलर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मोस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इकोनॉमिक से लेके डिफेंस से लेके हर चीज तक, वो है भारत। ये वो वक्त है कि जब जियोपॉलिटिकल प्रेशर्स बढ़ रहे हैं, न्यू अलाइनमेंट्स नज़र आ रही हैं, री अलाइनमेंट्स नज़र आ रही हैं, कंट्रीज़ के बीच के रिलेशंस चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, नई डायमेंशंस नज़र आ रही हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल की एक और नए वीडियो में। दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और ये जो खबर है वो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए तो अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान इस पर मातम जो है वो मना रहा है। दोस्तों पाकिस्तानियों से जब पूछा जाता है कि वो इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, तो वो उनका ये कहना रहता है कि जो काफिर हैं वो हमारे कभी भी दोस्त नहीं रह सकते। और दोस्तों आपको पता है कि इंडियन ओरिजिन की जो गीता गोपीनाथ हैं, जो कि आईएमएफ के एक बहुत ही बड़े पद पे थी, अब उनको आईएमएफ ने एक नया जो काम है वो संभालने को दिया है। और काम ये है कि जो गीता गोपीनाथ हैं, अब वो जो पाकिस्तान का गवर्नर बैंक है उसको अब संभालेंगी। यानी कि दोस्तों आप पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो बैंक है उसको गीता का गोपीनाथ जो है वो अपने कंट्रोल में ले ली हैं। दोस्तों इसके वजह से पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज़्यादा भड़का हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान ये बात जानता है और कहीं ना कहीं पाकिस्तानी के मन में हमेशा यही रहता है कि जो भारत है वो हमारा कभी भी अच्छा नहीं चाहता, और वैसे भी पाकिस्तान जो है वो भारत का दुश्मन है, तो भारत क्यों पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचेगा। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि गीता गोपीनाथ के इस कदम से जो पाकिस्तानी मीडिया है वो तो डरी हुई है और उनका ये कहना है कि गीता गोपीनाथ जो है वो हमारे लिए कभी भी अच्छा नहीं करेगी। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं, देखते हैं कि इस पर पाकिस्तानी मीडिया का और क्या रिएक्शन है। खत्म हो चुकी है आरजू जी, वो सारी चीजें खत्म हो गई। ये तो रही भारत की बात, ये रही कार्ड की बात, ITU की बात। अब भारत को एक इंटरनेशनली मोस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर, देखिए इंडो पैसिफिक अगर आप देखें बहुत बड़ा रीजन है। अगर आप जीडीपी की बात करें, पॉपुलेशन की बात करें, आधी से ज्यादा जो जीडीपी, आधा से ज्यादा पॉपुलेशन और आधी से ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड यहाँ से जाता है। उस खित्ते में, उस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनर इज इंडिया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। अब उन्होंने बात की है चाइना की। देखिए चाइना तो खैर हमारा विशेष प्यार है चाइना से। अब चाइना में उन्होंने क्या कहा, और ये आज मतलब आई एम हैप्पी दैट दिस हैज बीन टोल्ड बाय जैक सुलिवान हिमसेल्फ, जो सबसे बड़ा थ्रेट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को वो है चाइना। आज इसको कागज में डाल के माना गया है। जो मैं हमेशा कहता था कि आपका थ्रेट ना रशिया है, आपका थ्रेट ना पाकिस्तान है, ना आपका थ्रेट एक्स है, ना आपका वाई है, आपका क्या दुनिया में सबसे बड़ा थ्रेट जो है आज वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये आप जैक सुलिवान साहब कहते हैं और मानते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये भी कहते हैं, देखो जी चाइना को बहुत क्लियरली कहते हैं कि जो मैं हमेशा से कहता था कि चाइना हैज टेरिटोरियल एम्बिशन, चाइना चाहता है दुनिया पे राज करना। यही जैक सुलिवान कहते हैं कि चाइना चाहता है दुनिया पे राज करना। पॉइंट नंबर 3 मैं कहता था चाइना करता है डेट ट्रैपिंग। आज ये अमेरिका का NSA भी मानता है जी चाइना करता है डेट ट्रैपिंग और लोगों की जमीन छीनता है। जो मैंने कहा ना, लोन फॉर लैंड स्कीम, लोन दो और जमीन ले लो, ये चाइना करता है। चाइना की जो कंपनियां हैं वो डाटा चोरी करती है, हुआवे हो, ZTE कोई भी हो। आज ये जैक सुलिवान भी कहते हैं कि चाइना इज यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर डोमिनेंस। क्यों? डाटा चुराना, ये करना। अब जो हमने ऐप बैन किया था आरजू जी,
जिससे चाइना को मेटा डाटा नहीं मिला इंडियंस का और उनका एआई काइंड ऑफ स्टॉप हो गया, दे कुड नॉट बिकम एआई सुपर पावर, वो आज उस चीज की वैलिडेशन आज जैक सुलिवान भी करते हैं। रशिया के बारे में उन्होंने ये कहा, देखो जी ये जो लड़ाई हुई है इससे पुतिन की इमेज खराब हो गई है, रशिया का जो ऑरा और स्टेचर है वो कम हो गया है। और उन्होंने एक इशारा भी कर दिया बात बात में, उन्होंने एक इशारा ये किया कि जो ये रशिया जगह छोड़ रहा है एज जैसे B4 कंट्रीज की हम बात करें, B4 में आता है बिग 4 जिन्हें कहते हैं, आपका रशिया आता है, अमेरिका आता है, इंडिया आता है, चाइना आता है। कह रहे काफी ऐसी एशिया की कंट्रियां हैं जो रशिया की जगह ले रहे हैं, फिर रिपीट करूंगा, काफी ऐसी एशिया की कंट्रियां हैं जो रशिया की जगह ले रहे हैं। आप और मैं समझ लीजिए इशारा कहाँ की तरफ है, किसकी तरफ है। तो आपकी मीडिया, आपके चैनल वाले काफी पूछते थे डॉक्टर जयशंकर साहब आजकल इतने एग्रेसिव क्यों हो गए, इंडिया इतना एग्रेसिव क्यों हो गया। अब इसका जवाब यूएसए के एनएसए दे रहे, मैं नहीं दे रहा। तो मतलब आप समझ गए कि इशारा कहाँ की तरफ था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो उसका क्रक्स है रशिया को लेके, चाइना को लेके और इंडिया को लेके, ये चीजें सामने आ गई है। और खासकर जो मेन रशिया का बात उन्होंने ये भी कही है, उन्होंने कहीं ना कहीं ये भी कहा कि देखो भैया रशिया का टेरिटोरियल एम्बिशन नहीं है, जो मैं आपसे कहता था। दो बड़ी अहम खबरें मौजूद हैं जो ये बताती हैं कि हम ये जो बात कर रहे हैं जियोपॉलिटिकल प्रेशर्स की और रीअलाइनमेंट्स की, उसकी सच्चाई किस हद तक है कि यूएस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी इशू कर दी गई, हमारे सामने आ गई, क्योंकि इसमें पाकिस्तान का नाम एक मरतबा भी नहीं आया और इंडिया का जिक्र 8 दफ़ा हुआ है, और सिर्फ जिक्र नहीं हुआ, बड़ी तफसील में बताई गई है। और यूएस ने जो अपनी सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बनाई है उसमें वो दुनिया को कैसे देख रहा है, और ख़ास तौर पर जब हम इस रीजन की बात करते हैं, इसके अलावा जो रशिया और यूक्रेन वॉर है उसके बाद जो तब्दीलियाँ, उसमें वो कौन से कंट्री को कैसे देख। हम ये बार बार कह रहे हैं कि अब जो वेस्ट है उसका झुकाव पाकिस्तान की तरफ है, तो पाकिस्तान की तरफ ये कैसा झुकाव है, एक कैसा टिल्ट है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बनाती है और उसमें पाकिस्तान का नाम ही नहीं लेती, और उसमें जिसके बारे में ये बात की जा रही है कि भाई वो इंडिया से दूर हो गए और हमारी तरफ आ गए, और वो जो जर्मनी ने स्टेटमेंट दी थी उसके पीछे अमेरिका है, वेस्ट है, तो उन्होंने क्या ये जो बनाई है अपनी सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, ये जो इस वक्त के हालात हैं इससे पहले बनाई है? ऐसा तो नहीं होता ना, यानी ये कंट्रीज इस तरह तो काम नहीं करते कि ओहो ये तो बाद में हुआ, हमें तो पता ही नहीं था, ऐसा नहीं होता। उनकी तो 20-20 ईयर्स की जो है वो सारी प्लानिंग होती है, उनको पता होता है कि कब क्या होना है, क्या हो रहा है, सब कुछ, बहुत चीज़ें उनके सामने होती हैं। ऐसे ही नहीं वो सुपर पावर्स बने बैठे, तो ये तो उनको पता था। अच्छा, अब ये होने के बाद एक बड़ा, ये हमने बात भी की, प्रोग्राम्स हो रहे हैं, डिस्कशंस हो रही हैं, डिबेट्स हो रही हैं कि जनाब वो बड़ी कमाल की बात है कि अमेरिका ने हमारी साइड ले ली, और हम बड़े खुश हैं इस बात पर कि चलें कोई तो ठीक है। लेकिन पता ये चलता है कि जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है उसमें तो पाकिस्तान का नाम ही नहीं। अच्छा, उसमें किस किस का नाम है अब मैं आपको ये बता देती हूँ। जिस तरह मैंने आपको बताया कि 8 मरतबा इंडिया का नाम लिया उन्होंने, 1 मरतबा भी पाकिस्तान का नाम उसमें मेंशन नहीं किया गया। जो उसमें 8 टाइम्स इंडिया का नाम मेंशन किया, वो सिर्फ नाम नहीं मेंशन किया, उसमें उन्हें ये कहा गया कि हमारे स्ट्रॉन्ग अलाय हैं, बड़ी तफसील से उसका जिक्र है, सारी जो उसकी जितनी भी डायमेंशंस हैं उनके अपने एक स्ट्रॉन्ग अलाई के साथ जो पार्टनरशिप है जो भी है उसको बाकायदा उसमें मेंशन किया।